बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सबसे पहले परमेश्वर की मंगलाचरण करती हूँ। गरीब डमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु कीनी सुर नर मुनि जन साधवा संत सर्वसदीनी सतगुरु साहेब संत सवे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान नराकार निर्विषम कालजाल भयभंजन निर्लेपम निज निर्गुणं अकल अनुपवेशुन्दुनं सहं सुरति समाप्तं सकल समानानिरतिलय उज्जवल हिरंबर हरदमं बेपरवा अथा हे बार पार नहीं मध्यतम गरीब जसु मिरत सिद्ध होई गणनायक गलतान कर अनुगर सोई पारस पद परवान आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल लोला आदि अंत करो सेवा परम शक्ति संगीतम रिद सिद्धाता सोई अविगत गुण अतीतं सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशं मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पोषी संग भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन धावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष हसमुख गाभे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे सुमरथ जीवन जीका मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा धावे शेष राशि उतरे भजल पारा कटी है यम की फांसी 33 कोटि अधारा धावे शेष 88 उतरे भजल पारा कटी है यम की फांसी। सभी भाई बहन से विनती है, लाइव अगर कोई जुड़ रहे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये परमात्मा की संदेश मतलब मालिक निमित्त बना रहे हैं, तो जितना हो सके वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। थोड़ा 10 ही सेटिंग कर रही है, तब तक कोई लाइव जुड़ रहे तो ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमेश्वर प्रकट परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांड का रचयिता सतगुरु रामपाल जी भगवान जो सभी आत्माओं को सृजन करने वाले पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं, लेकिन हम नादान आत्मा नहीं पहचान पा रहे हैं उनको। तो तरह तरह जो मजहब धर्म में बट गए हैं, कोई कह रहा है मेरा राम बड़ा है, ठीक है, जो हिंदू जो बोलते हैं ना अपने कि बोल रहे कि मेरा राम सबसे बड़ा है। कोई कह रहा है मेरा हम मुसलमान तो हमारा अल्लाह बड़ा है, कोई कह रहा है गॉड बड़ा है, कोई कह रहा है वाहे गुरु बड़े हैं सबसे। तो जो ये धर्म और मजहब आपस में बांटा हुआ है, उसका मुख्य कारण क्या है अभी तक तो किसी को नहीं पता है, क्योंकि वो संत गुरु रामपाल जी भगवान की सत्संग नहीं सुन रहे हैं। जो परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की सत्संग सुनेंगे तो पता चलेगा कि हम
क्यों अब बांट गए हैं धर्म में। क्यों इतना धर्म मजहब इस दुनिया में हो गया है, इसका रीज़न क्या है। तो इतना देवी देवता की पूजा किस लिए है ना। तो यही मुख्य कारण है कि आप जब संत रामपाल जी भगवान की सत्संग सुनाइए तो आप पता चलेगा कि दुनिया में इतना धर्म और मजहब क्यों है ना। जबकि सबकी मालिक एक है, बताते हैं सब कि परमेश्वर सबकी मालिक एक ही है। तो भाई बहन से विनती है, संत रामपाल जी भगवान की सत्संग सुनिए और अपने धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है पहचानिए। परमेश्वर की एक शब्द है जिसके माध्यम से परमेश्वर हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि एक सबका मालिक एक परमेश्वर होता है। तो वो शब्दों को गा लेते हैं मालिक दया से। सखी से बंदी छोड़ सदो रामपाल जी भगवान की जय हो। सखी से हेली सतसंग करके न्यू बतला बन लागी है। अपने अपने इष्ट देव कबो जिकर चलावन लागी। सखी सहेली सतसंग करके न्यू बतलावन लागी है। अपने अपने इष्ट देव कबो जिकर चलावन लागी। एक सखी कहे सुन बेना में पूजू सेरा बाली है। किसी चीज की कमी रहे न होती तिजोरी खाली। एक सखी कहे सुन बेना में पूजू शेरा वाली है। किसी चीज की कमी रही न होती तिजोरी खाली। कोई बार माता विष्णु को कई बार माता विष्णु को मैं दर्शन करके आली है। कथा कीर्तन करके बहना न जा स्वर्ग लोक को चाली। कोई बार विष्णु के मैं दर्शन करके आली है। कथा कीर्तन करके बहना जा स्वर्ग लोक को चाली। ऐसी देवी छोड़ कर क्यों और मना बन लागी है। अपने अपने इष्ट देव कबो जिकर चलावन लागी। सखी सहेली सतसंग करके न्यू बतलावन लागी है। अपने अपने इष्ट देव कब जिकर चलावन लागी। तो यहाँ पे परमेश्वर ने लिखा है कि एक सखी वह चर्चा करके ये बतना बोली कि उसका इष्ट देव है ना, कौन है वो, शेरा वाली। ठीक है, तो वो शेरा वाली का दुर्गा का भक्तनी थी वो सहेली। तो उनके बीच में चर्चा हो रहा है। बोले कि मैं तो शेरा वाली को मानती हूँ और उनके अलावा कोई देवी नहीं है। कोई बार विष्णु माता विष्णु देवी की भी वो दर्शन करके आई है। ठीक है, तो ऐसे वो बतलाने मन लगी। लेकिन हकीकत में हम देखेंगे ना, जो दुर्गा का उपासना आज जो भी कर रही हैं और माता विष्णु की जो भी दर्शन
के आते हैं, जिनका मतलब जो जिसका पुण्य कर्म अच्छा है ना, जिसका पाप कर्म मतलब जिसका पुण्य बैटरी मतलब चालू है, उसको तो अच्छा ही मिलेगा वहाँ पे। उसका तो मतलब उनका रोजगार ही अच्छा चलेगा और उनका घर पे भी अच्छा सब कुछ चलेगा। लेकिन जब पाप कर्म शुरू हो जाएगा तो ये मतलब शेरावाली और ये वैष्णो देवी आपको कुछ भी नहीं मदद कर सकते हैं। तो ये अपना बात बताई एक सखी ने कि मैं तो शेरावाली को पूजती हूँ और माता विष्णु के भी दर्शन करके आई हूँ। तो ये शास्त्र विरुद्ध साधना है ना। ठीक, तो फिर आगे मालिक ने लिखाएगी, एक सखी कहे सुनो बेना, मैं तो मानो काली माई है, मन चाया फूल देकर जाती हो जा मन की चाही। एक सखी कहे सुनो बहना, मैं तो मानो काली माई है, मन चाया फल देकर जाती हो जा मन की चाही। बलि देवा और करा आरती और फल फूल मिठाई है, मेरी सूती किस्मत पड़ी थी माता ने आन जगाई। बलि देवा और करा आरती और फल फूल मिठाई है, मेरी सूती किस्मत पड़ी थी माता ने आन जगाई। ऐसी देवी और नहीं तुम क्यों मन ललचावन लागी है, अपने अपने इष्ट देव का जिक्र जलावन लागी। सखी सहेली सत्संग करके न्यू बतलावन लागी, अपने अपने इष्ट देव का वो जिक्र श्रावण लागी। एक सखी कहे सुनो बहना, हम बकरीद मनाते है, कुरान शरीफ का पाठ करते है और बकरे भेंट चढ़ाते। एक सखी कहे सुनो बहना, हम बकरीद मनाते है, कुरान शरीफ का पाठ करते है और बकरे भेंट चढ़ाते। हलाल करके खाते हैं, हम ना कोई पाप कमाते हे, बैकुंठ लोक को बकरा जाता बाद में भोजन खाते। हलाल करके खाते हैं, हम ना कोई पाप कमाते हे, बैकुंठ लोक को बकरा जाता बाद में भोजन खाते। गुरुमुख सहेली कहे सुनो बहना, तुम बंध रहे खेचा तान के, स्वर्ग लोक में चाली जाओ फिर देह धारो आन के। गुरुमुख सहेली कहे सुनो बहना, तुम बंध रही खेचा तान के, स्वर्ग लोक में चाली जाओ फिर देह धारो आन के। काली देवी ना बोली मांगती तुम फांसी गुरु अनजान के, बोला न बकरा खाता बस हो रही खोटी तान के। जो हलाल करे ते स्वर्ग मिले, हलाल करते स्वर्ग मिले, तो तुम क्यों ना जावन लागी है,
अपने अपने इष्ट देव की बजी कर चलावन लागी। सखी सहेली सतसंग करके न्यू बतलावन लागी है। अपनी अपनी इष्ट देव का वो जिक्र चलावन लागी। तो यहाँ पे जो मुसलमान समाज से जो बहन थी उन्होंने बोली कि हम तो वो करते हैं अपना हलाल करते हैं, ठीक है। हलाल तो परमेश्वर ने हलाल मतलब कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, शास्त्र विरुद्ध साधना है। अगर हलाल करके तुमको मतलब स्वर्ग मिलता है तो तुम क्यों अपना सिर क्यों नहीं काट देते हो? आप अपना खुद का हलाल क्यों नहीं करते हो? बकरी का ही हलाल क्यों करते हो? ठीक है, ये गलत बात है। अगर मान लो ट्रेन में आपको कहीं जाना है, ठीक है, तो उस ट्रेन में आपने टिकट ले लिया एक सीट का, उस सीट पे उस बकरी को बिठा के दिखाओ, कभी नहीं बिठा सकते हैं। तो परमेश्वर ने यह समझा रहे कि भाई अगर हलाल करके स्वर्ग मिलता है तो तुम क्यों नहीं जा रहे? मतलब हलाल अपना करवाओ, अपने बच्चों का हलाल करके दिखाओ ना, क्योंकि स्वर्ग जाना है तो मतलब आम बात तो नहीं है ना। और स्वर्ग में जाना है तो अपना हलाल करो भाई। इतना ही आप अगर इस गलत साधना करके आपको स्वर्ग मिल रहा है तो ये गलत साधना है, शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। फिर आगे मालिक ने और स्वर्ग जो जाते हैं ना तो बोलते हैं कि जो स्वर्गवासी हो गया, लेकिन उनको असल में पता नहीं होता है कि वो स्वर्ग में जा रहा है नरक में। सिर्फ अपना एक फीत लगा रखा है कि जो भी मर जाता है स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग एकला नहीं होता, लक 84 योनि भी होता है, नरक भी होता है, और भी कितने लोग होते हैं। तो स्वर्ग में जाके भी क्या है, स्वर्ग तो एक परमेश्वर ने बताया मतलब होटल है, वही रेस्टोरेंट है। जैसा जिसकी कमाई है वहाँ स्वर्ग में खा खर्च के फिर आ जाओगे। स्वर्ग जाके क्या मिलेगा? फिर सखी पांचवी कहे सुनो बेना, क्यों ज़्यादा बात बढ़ावे। राम कृष्ण का नाम जपत हूँ, बता अब क्या लाछन लावे। सखी पांचवी कहे सुनो बेना, क्यों ज़्यादा बात बनावे। राम कृष्ण का नाम जपत हूँ, बता अब क्या लांछन लावे। रावण कंस है मार गिराए, क्यों ना इन्हीं के गुण गावे। इनसे ऊपर तेरा कौन सा राम है, अब क्यों ना रहिलावे। रावण कंस से मार गिराए, क्यों ना इन्हीं के गुण गावे। इनसे ऊपर तेरा कौन सा राम है, अब क्यों ना रहिलावे। एकादशी के व्रत का वो गुण, एकादशी के व्रत का वो गुण बतावन लागी है। अपने अपने इष्ट देव का वो जिक्र श्रावण लागी। सखी सहेली सत्संग करके न्यू बतलावन लागी है। अपनी अपनी इष्ट देव का वो जिक्र चलावन लागी। तो सखी बांची भी कहने लगी कि बहना क्या ज़्यादा आप बात बता रहे हो, मैं तो राम कृष्ण को मानती हूँ, है ना। आप क्या लांछन मतलब लांछन का मतलब आप क्या लांछन दिखा रहे हो? हम तो राम कृष्ण को मैं तो मानती हूँ, ठीक है। तो जिसने रावण और कंस को मार गिराया, क्यों उनका फिर इन राम कृष्ण का गुण क्यों नहीं गाते हो? उसने बोला। तो
तो रामकृष्ण के बारे में आप संत रामपाल जी उनकी सत्संग जब सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा ये रामकृष्ण भगवान पूर्ण नहीं है, इनका भी जन्म मृत्यु होता है। ठीक है, इनको एक पोस्ट मिला हुआ है, जैसा कि यहाँ पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मिलता है ना, जैसा कि देवताओं को मिलता है स्वर्ग में, इंद्र को जैसा मिला हुआ है एक मतलब राज करने का समय वो निर्धारित हुआ है। ऐसा ही रामकृष्ण की जो पोस्ट है ना देवता उनको मिला हुआ है। तीनों लोग जब रजोगुण विभाग ब्रह्मा, सत्वगुण विभाग विष्णु और तमोगुण विभाग शिव का जो मिला हुआ है उनको एक विभाग वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, उनका आयु भी सब कुछ डिटेल में आप संत रामपाल जी भगवान की सत्संग सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा। मतलब ब्रह्मा का आयु कितना है, विष्णु का कितना है, शिव का कितना है, ये सब नाशवान भगवान है। तो संत रामपाल जी उनकी सत्संग सुनिए, आपको वहाँ से सारे डिटेल से मिलेगी इन भगवान कहाँ तक के हैं और कितने पावर रखते हैं ये लोग। एकादशी व्रत है ना, ये बोल रहे कि एकादशी व्रतों को गुण बतावन लगी, जबकि गीता जी में सारी मना किया हुआ है व्रत रखना। गीता जी में अध्याय नंबर गीता का 6 और श्लोक नंबर 16-17 में स्पष्ट मना किया हुआ है कि जो व्रत करते हैं ना उनको शास्त्र विरुद्ध साधना है। मतलब जो व्रत तो मतलब भूखा रहते हैं ना, और ज़्यादा जागते या नहीं मतलब ज़्यादा जो जागते हैं ना, यानी कि जो मतलब रात में जो व्रत करके जो जागते हैं ना और कम सोते हैं, मतलब जो जागते भी नहीं है तो उनके लिए भी ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। इसीलिए आपको संत रामपाल जी भगवान की सत्संग सुनना पड़ेगा। राम कृष्ण तो हुए बाद में, ये सतयुग जालिया पहली। हे शिव जी जिसका ध्यान धरत है, तू भी उसको भज ले गेली। राम कृष्ण तो बाद में, ये सतयुग जालिया पहली। है शिव जी जिसका ध्यान धरत है, तू भी उसको भज ले गेली। इनसे ऊपर यति निरंजन, जिसकी 3 लोक में शैली। इन चारों ऊपर सत्य पुरुष है सुन ले मेरी सहेली। इनसे ऊपर ज्योति निरंजन, जिसकी 3 लोक में शैली। इन चारों ऊपर सत्य पुरुष है सुन ले मेरी सहेली। संतों के सत्संग में चालो, क्यों व्यर्थ जन्म गवावन लागी। है अपने अपने इष्ट देव की जिक्र चलावन लागी। सखी सहेली सत्संग करके न्यू बतलावन लागी। है अपने अपने इष्ट देव की वो जिक्र चलावन लागी। तो रामकृष्ण तो बाद में हुए हैं, सतयुग जालिया पहली। ठीक है, जो बोलते हैं ना कि रामकृष्ण परम भगवान है ना, अजर अमर है, लेकिन ये सत्य नहीं है। रामकृष्ण का तो जन्म बाद में हुआ है, त्रेता युग में, द्वापर युग में। तो सतयुग में किसका पूजा हो रहा था, कौन था सतयुग में? ठीक है, इसी मतलब सतयुग में राम कौन थे? सतयुग वाला राम कौन थे? दशरथ पुत्र रामचंद्र तो बाद में हुए हैं। सतयुग वाले राम संत रामपाल जी भगवान थे और अभी आए हुए हैं धरती पर। आप सत्संग सुनोगे तो पता चलेगा। जो शिव जी भी जिसका ध्यान धरते हैं ना, आप बोलते हो जो शिव जी जिसका मतलब ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों जिसका ध्यान धरते हैं, ठीक है,
वो है आदि राम, जो सतयुग से लेकर सभी मतलब चारों युग तक आते हैं। इनसे ऊपर ज्योति निरंजन, जिसकी तीनों लोक में शैली, जो राम कृष्ण और शिव जी, इनसे ऊपर है ना। इनसे ऊपर तो ज्योति निरंजन इनका पिताजी है, जिसको काल भी बोलते हैं, जो दुर्गा जी की पति है। जो कि अब जो संत रामबाजी भवन की सृष्टि रचना सुनोगे तो पता चलेगा ये ज्योति निरंजन कौन है, दुर्गा कौन है, ये रामकृष्ण के ऊपर क्यों बड़ा है ये ज्योति निरंजन, क्यों इसको तीन लोग किस तरह ये तीन लोग में किस प्रकार ये राज करता है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश को तो ये मतलब सिर्फ निमित्त बना रखा है, ये सब अपने खुद ही करता है ज्योति निरंजन ही, है ना। तीन लोग मतलब स्वर्ग और पाताल और पृथ्वी लोक, ये तीन लोक में इसका जो हमको पाल रखा है, ये जीवों को मतलब अपने भोजन करने के लिए, और ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना बना रखा है। ये निमित्त रजोगुण ब्रह्मा को बना दिया, सत्वगुण विष्णु और तमोगुण शिव। ये लोग मतलब जन्म और पालन फिर संहार करते ये लोग मिलके। फिर ज्योति निरंजन से और भी ऊपर है, इन चारों ऊपर सत्य पुरुष है, सुन ले मेरी सहेली। इन चारों ऊपर जो ब्रह्मा विष्णु महेश ना और ज्योति निरंजन यानी कि काल के ऊपर, काल से ऊपर, इन चारों के ऊपर सत्य पुरुष है। सत्य पुरुष मतलब पूर्ण परमेश्वर, जो कि सत्य मतलब अविनाशी है। ये तो नाशवान है, ये अविनाशी है, अविनाशी परमेश्वर ये हैं। संत रामपाल जी भगवान आज आए हुए हैं धरती पर, जिसको सत्य पुरुष कहा जाता है। जब आप सत्संग सुनोगे तो सब मालूम होगा ये विस्तार से। बिना सत्संग है सुलझे कन्या, यो किया काल उलझेड़ा। तीर्थ व्रत यज्ञ हवन दान तप, यो ले बण दे बण बखेड़ा। बिना सत्संग है सुलझे कन्या, यो किया काल उलझेड़ा। तीर्थ व्रत यज्ञ हवन दान तप, यो ले बण देण बखेड़ा। बिना सतगुरु के बट पार ना हो बे, भव सागर से बेड़ा। अजपा जाप जपे निस्वासर, सार शब्द करे निवेड़ा। बिना सतगुरु के बट पार ना हो बे, यो भव सागर से बेड़ा। अजपा जाप जपे निस्वासर, सार शब्द करे निवेड़ा। दासी सतगुरु की शरणाबो, सब मिल चावण लागी है। अपने अपने इष्ट देव के वो जिकर चलावन लागी। सखी सहेली सत्संग करके न्यू बतलावन लागी है। अपने अपने इष्ट देव के वो जिकर चलावन लागी। तो परमेश्वर यहाँ समझा रहे कि बिना सत्संग को कुछ भी नहीं सुलझ सकता है ना। ये जो आप इतने सारे देवी देवता ब्रह्मा विष्णु मसीह कौन है, इनका राज क्या है, मुसलमान और ईसाई धर्म में वगैरह वगैरह धर्म किस लिए बांटा हुआ है, ये राज को जानने के लिए सिर्फ संत रामपाल जी परमेश्वर की सत्संग ही आपको सुनना पड़ेगा। तीर्थ व्रत यज्ञ हवन दान तप, यो लेवन देवन बखेड़ा ना। ये सब मतलब आपको तीर्थ जो आप मतलब जाते हो वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। व्रत जो करते हो ये भी शास्त्र विरुद्ध साधना, इसमें से कोई फल नहीं होता। यज्ञ हवन दान तप, ये लेवन देवन सिर्फ बखेड़ा है। आप जब तक संत रामपाल जी भवन की सत्संग नहीं सुनोगे तब तक आपको मतलब निष्फल है आपके लिए यह सब कुछ। बिन सतो गुरु खेपड़ पार न होवे, यो भव सागर से बेड़ा।
ना। अब कितने ही तीरथ व्रत यज्ञ हवन दान तप ये कर लो, कुछ नहीं मिलेगा जब तक आप सतगुरु के शरण में नहीं आओगे, तब तक ये व्यर्थ है। और जो ठीक है, ये आप जिसके पास ये दान धर्म करते हो ना, यज्ञ हवन तप ये करते हो, आपको मतलब ये आज कर रहे हो तो इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। जो तप करता है बोलते हैं ना, तप से राज मिलता है ना। दान जो करते हो वो आपको कुत्ते और आज मतलब बिना गुरु के जो दान करते हो, वो कुत्ता और गधा जो भी बनोगे, 84 में जाओगे कहीं पे, वो मिल जाएगा, है ना। ये सब जो क्रिया करते हो तो ये मिल जाएगा, है ना। लेकिन जब तक सतगुरु नहीं मिलते हैं तब तक आपको आपका जो भव सागर से हमारा जो जन्म मरण का रोग लगा हुआ है हमको, कि पूर्ण मोक्ष जिसको बोलते हैं, वो हमको नहीं मिल सकता जब तक परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के शरण में आके जब तक सार शब्द हमको नहीं मिलता है। अजोपा जाप जपे निस्बासर सार शब्द करे निबेड़ा। अजोपा जाप जिसको बोलते हैं, है ना, अजोपा जाप और सार शब्द हमको जब तक नहीं मिलेगा ना, तो हमको नहीं, यहाँ से नहीं पार हो सकते हम। तो भाई बहन से विनती है कि जरूर सत्संग सुने संत रामपाल जी परमेश्वर जी की, और जितना हो सके जल्दी आप सत्संग सुनना चालू करिए, क्योंकि आगे का समय बहुत विनाशकारी आ रहा है। क्योंकि मतलब इंसान मतलब इतना पाप कर्म हम कर चुके हैं ना, जो अनुपासना करके, है ना। अनुपासना से पाप ही होता है हम, क्योंकि हम अनुपासना करने से हमारा जो पाप उसमें मतलब कंट्रोल नहीं होता है किसी का भी, क्योंकि वो शैतान का द्वारा किया हुआ मतलब है। जब तक संत रामपाल जी भगवान की शरण में नहीं आते ना, तब तो हम शैतान के बस में ही है। तो शैतान वाले ही काम करवाएगा। शैतान का काम मतलब पाप कर्म। तो यही है कि जब तक परमेश्वर मतलब पूर्ण परमेश्वर के शरण में नहीं आते, तब तो हम पाप ही कमाते, और पाप बढ़ जाने के कारण हम नास्तिक हो जाते हैं, भगवान के ऊपर हमारा भरोसा उठ जाता है। तो परमेश्वर की और एक शब्द गा लेती हूँ। क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे अनलोक सिरे को पहुँची, अनलोक सिरे को पहुँची, सूल चढ़े मंसूर दीवाने, क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे शेख फरीद कुएं में लटके, शेख फरीद कुएं में लटके, हो गए चूरम चूर दीवाने, क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे सुल्तानी तज गए बलख को, सुल्तानी तज गए बलख को, छोड़ी सलह सहंसर होर दीवाने, क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे गोपी संभर तोरी योगी, गोपी संभर तोरी योगी, सिर में डाली धूल दीवाने, क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे रामपाल भगवान सलामत वाले, रामपाल भगवान सलामत वाले, झिलमिल नूर दीवाने, क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या
जन रे दास कबीर कमाला, जन रे दास कबीर कमाला। सन्मुख मिले हजूर दीवाने, क्या गावे क्या गावे क्या गावे, घर दूर दीवाने क्या गावे। दोनों दीन मुक्ति को चाहवे, दोनों दीन मुक्ति को चाहवे। खावे गौ और सूर दीवाने, क्या गावे क्या गावे क्या गावे, घर दूर दीवाने क्या गावे। दास गरी उधार नहीं है, दास गरी उधार नहीं है, ये सौदा पूरम पूर दीवाने, क्या गावे क्या गावे क्या गावे, घर दूर दीवाने क्या गावे। जो तो दोनों दिन मुक्ति को चाहवे हैं। दोनों दिन का मतलब जो हिंदू और मुस्लिम ये हमारे भाई जो भी उन्होंने मुक्ति को चाह रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, गौ और सूर खा रहे हैं ना। गौ जो मुस्लिम और हिंदू जो अपने सूर खाते हैं, सूअर, तो मुक्ति को चाह रहे हो, फिर ये कुकर्म कर रहे हो। भाई कहाँ बात बनेगा, नहीं मिल सकते वो परमेश्वर। इसके लिए तो कितना स्वच्छ और पवित्र होना पड़ता है ना। जैसे शेख फरीद जैसे महापुरुष जिन्होंने अपने मतलब इतना दाव लगा दिए, कुएं में लटक के भगवान को पाना चाहा। हालांकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना था, फिर भी उनको नहीं मिला भगवान। ठीक है, तो ऐसा इस तरीका आडम्बर करने से या अनपसंद करने से परमेश्वर नहीं मिलते हैं। परमेश्वर मिलेंगे जो शास्त्र में सच जो लिखा हुआ है उसको जो मानेगा। और वो सच श्री संत रामपाल जी भगवानी बता रहे हैं आज के समय में, और कोई भी नहीं है। तो भाई बहन से मेरा विनती है, आप जरूर संत रामपाल जी भगवानी के सत्संग सुने। जो भी हमारे भाई बहन जो वीडियो बना रहे हैं है ना, जो भी फेसबुक पेज जो विशेषकर जो पवन दास इज़ लाइव, उस पेज में आप ज़रूर अपना मतलब जुड़ जाइएगा। वहाँ पे परमेश्वर की बहुत आध्यात्मिक जानकारी बहुत अच्छे मालिक श्रद्धा से आ रही है। और ठीक है, हालांकि सच्चाई शुरू में सब कड़वी ही होता है ना। सच्चाई को सामने लाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, सबकी गाली गलौज मारपीट सब सुनना पड़ता है। तो सच्चाई को मतलब सच्चाई का रास्ता इतना आसान नहीं होता है, लेकिन वो सफल हो के ही रहता है। ठीक है, आज से पहले कितना कुकर प्रथा था यहाँ पे भारत में, उसमें से एक था बोलते हैं सती प्रथा। आपको पता ही होगा सती प्रथा आज से कितना मतलब घिनौना था, फिर भी मतलब देश की ज़्यादातर जनता उसमें उस सती प्रथा को सराहा करते थे, उसको सहमति दिया करते थे। लेकिन जब उसका विरोध हुआ, मतलब उस कुप्रथा का जो मतलब विरोध करके मतलब सही मतलब करने के लिए आए थे खुद लोग, तो उस टाइम कितना संघर्ष करना पड़ा था उन लोगों को ना। इतिहास आप उठा के देखो, जब भी सच्चाई और सही यहाँ पे होता है ना, तो संघर्ष करना ही पड़ता है। तो वो सती प्रथा आज नाम निशान इसका मिट गया है, जबकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग उस मतलब उसका खिलाफ मतलब थे। लेकिन फिर भी सच्चाई सच्चाई का साथ हमेशा परमात्मा देते हैं, और कभी ना कभी वो मतलब जो औसत होता है ना, वो मिट ही जाता है, सच्चाई सबके सामने आता है। इसी तरह संत रामपाल जी भगवान की ज्ञान आज संघर्ष में है। लोग संघर्ष करें परमेश्वर। वैसे तो परमेश्वर को कौन जेल में डाल सकता है, ठीक है, लेकिन अपना जो एक शारीरिक रूप में दिखा रहे परमात्मा, संघर्ष करके दिखा रहे हमको है ना। तो आप लोग है ना उनके सत्संग सुनिए, और ये विनते हैं
परमेश्वर से आप जल्द से जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी, क्योंकि आने वाले समय बहुत विनाशकारी आ रहा है। लोग मतलब वो तो विनाश शुरू हो चुका है। आपको देखते होंगे कि दुनिया में कितना बान मतलब आ रहा है। ये तो शुरुआत हो रहा है, धीरे धीरे इससे बढ़ते ही जाएगा। इस दुनिया को तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा ख़त्म होने में, ठीक है, क्योंकि पाप कर्म इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। फिर भी लोगों को मतलब अपना सच्चा ज्ञान देने के लिए परमेश्वर कुछ समय दे रहे हैं। आप लोगों को समझ जाओ, अभी भी समय है, नहीं तो आपका पाप कर्म का जो टाइम शुरू होगा ना, उस टाइम कोई बचाने वाला नहीं आएगा। क्योंकि पाप, आप सोचते हो कि मेरा हर वक्त ऐसा ही निकलेगा, ऐसा ही मैं मौज करता रहूँगा, है ना, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप जो भी हमारा मतलब कर्म करते हैं ना, क्षण क्षण का मतलब वो हिसाब होता है आपको। क्यों तो यहाँ पे तो ज़्यादातर पाप ही होता है ना। कोई अच्छा कर्म तो नहीं हो पाता जब तक आप सतगुरु के शरण में नहीं आते। तो जो पाप कर्म है ना, वो बहुत बुरी तरह मतलब हो चुका है लोगों का। क्योंकि इतना शास्त्र विरुद्ध साधना करके इतना मतलब उन्होंने कुकर्म किए ना, कोई गिनती नहीं है। तो युगों युगों का पाप कर्म अब मतलब भुगतेगा इंसान। क्योंकि सब सतयुग द्वापर त्रेता से उसका पुण्य कर्म जो खत्म हो चुका है, सिर्फ पाप ही बचा है इंसान का। तो इसका परिणाम यही होगा कि अंत ही होगा उसके साथ, और कुछ नहीं है। तो इससे पहले परमेश्वर आपको एक मौका दे रहे हैं, उनके ज्ञान को समझिए, सच्चाई को जानिए। तो ये विनती है भाई बहनों से। लाइव को एंड कर रहे हैं। परमेश्वर की दया से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहन को सत सही।